बिरजू दिल्ली का रहने वाला 21 साल का एक साधारण सा लड़का था। बिरजू को पहाड़ बहुत पसंद थे और सबसे ज्यादा खुशी देते थे, इसलिए वो हर महीने कम से कम एक बार पहाड़ों में घूमने आ जाता था। इस बार वो अपने पहाड़ी दोस्त समीर के साथ मसूरी घूमने आया था। मसूरी के आसपास के एरियाज में घूमते हुए वो लोग राधा भवन के किले के पास पहुंच गए। बिरजू की नजर जैसे ही इस खंडर हुए किले पर पड़ी, वो बस वहीं रुककर उसे देखने लगा। बिरजू उस किले के अंदर जाने की जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पहाड़ों में रहने वाला समीर राधा भवन के बारे में कुछ तो ऐसा जानता था जो बिरजू को नहीं पता था। समीर ने अपने घर वालों से राधा भवन के बारे में कुछ चीजें सुनी थी। सुना था कि राधा भवन कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक भूतिया किला है। बिरजू इन सब चीजों में नहीं मानता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत, ये पैरानॉर्मल जैसा कुछ होता ही नहीं। पर समीर बार बार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। अब इन्हीं बातों के बीच वहां से मसूरी के कुछ लोकल्स गुजर रहे थे। उन्होंने जब उन दो लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। जैसे ही उन लोकल्स को पता चला कि बिरजू राधा भवन के अंदर जाने की जिद कर रहा है, तो सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने बताया कि वहां की कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि 1871 में बने इस राधा भवन की अपनी ही एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के राजा जब मसूरी आए तो उन्हें यहाँ की वादियों से प्यार हो गया और उन्होंने अपने इस प्यार की निशानी के लिए एक किला बनवाया और उसका नाम राधा भवन रख दिया। उस किले से उन्हें एक अलग सी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट कि वो कभी मुड़कर कोलकाता वापस गए ही नहीं और उस किले में रहने लगे। राजा के मरने के कई सालों के बाद अफगानिस्तान का एक सुल्तान अमीर याकूब खान भी जब इस किले में पहुंचा तो उसे भी इस किले से मोहब्बत हो गई। पर इस किले पर ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। ब्रिटिशर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सुल्तान ने उस किले को नहीं छोड़ा और उसका अंजाम बुरा था। ब्रिटिशर्स ने सुल्तान को उसी किले की एक काल कोठरी में बंदी बनाकर रख दिया और उसी में सुल्तान की मौत भी हो गई। कहते हैं कि सुल्तान ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, पर उनकी आत्मा उस किले को नहीं छोड़ पाई। सुल्तान के मरने के बाद राधा भवन में रह रहे ब्रिटिशर्स के साथ बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लग गए और उन्हें डर कर वहां से भागना पड़ा। माना जाता है कि सुल्तान की आत्मा आज भी उस किले में रहती है और सुल्तान की आत्मा को उस किले में किसी भी और का होना बर्दाश्त नहीं है। कई लोग जो उस किले में गए उनमें से बहुत लोग पागल हो गए और कुछ तो कभी किले से फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। आज भी रात में उस किले से सुल्तान की दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये कहानी सुनकर समीर के तो पसीने छूटने लगे, पर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा। उसने लोकल्स की कहानी का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और वो इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए तो अब तो बिल्कुल अंदर जाएगा। लोकल्स बिरजू से गुस्सा होकर वहां से चले गए और बिरजू राधा भवन के अंदर जाने लगा, पर समीर ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। बिरजू उसे भी पीछे छोड़कर किले के अंदर जाने लगा। उस किले के अंदर जाते ही बिरजू की आंखें चमक उठी। पता नहीं उसे उस खंडर भरे किले में ऐसा क्या दिख रहा था कि वो बस अंदर ही जाते जा रहा था। कुछ देर घूमने के बाद बिरजू को अचानक से थोड़ी ठंड लगने लगी। क्योंकि वो एक हिल स्टेशन पर था तो उसे ये बात अजीब नहीं लग रही थी। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था और राधा भवन के अंदर अंधेरा छाने लगा था, पर बिरजू को उस किले से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिरजू उस किले के अंदर खड़ा होकर उस कहानी वाले सुल्तान को आवाज देने लगा और उस सुल्तान पर हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक से बिरजू को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो बिरजू को वो अपने मन का वहम लगा, पर तभी उसको कानों में उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बगल में खड़ा सांसें ले रहा हो। बिरजू के पूरे शरीर में एक कपकपी उठ गई। उसके बगल में कोई नहीं था। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ा और वो जमीन पर गिर गया।
जमीन पर गिरते ही उसके शरीर को कोई घसीट कर किले के अंदर लेके जा रहा था। जैसे ही बिरजू ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। एक आदमी सुल्तान के कपड़ों में उसके पैरों को पकड़कर घसीट रहा था। बिरजू डर के मारे जोर जोर से चीखने चलाने लगा। तभी उस सुल्तान ने मुड़कर बिरजू को देखा और वो दृश्य बिरजू के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप गया था। उस सुल्तान के चेहरे की याद स्किन उतरी हुई थी और उसका पूरा बदन काला पड़ा हुआ था। बिरजू समझ गया था कि ये उसी सुल्तान की आत्मा है और उन लोग उसकी बताई हुई कहानी बिल्कुल सच थी। उस सुल्तान की आत्मा ने बिरजू को एक काल कोठरी में भी। बिरजू को अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसे जोर जोर से धम धम की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिरजू बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अचानक सांस आनी बंद हो गई और वो दर्द में चीखता रहा। चीखते चीखते वो बेहोश हो गया। बिरजू की आंखें खुली तो वो अपनी गाड़ी के सीट पर लेटा हुआ था और समीर उसके पास ही बैठा हुआ था। समीर ने बताया कि बिरजू को अकेला छोड़कर वो चला तो गया, पर उसे उसकी चिंता होने लगी थी। सूरज ढलने के कुछ देर के बाद समीर बिरजू को ढूंढता हुआ उस किले में गया और उसे बिरजू किले के बाहर एक मैदान में बेहोश पड़ा मिला था। बिरजू ने समीर को गले लगाकर उसे सब कुछ बताया और वो उसके बाद कभी मसूरी नहीं आया। पर तब से बिरजू की मानसिक हालत खराब होती चली गई और वो पागल सा हो गया। और समीर को आज भी राधा भवन के बुरे सपने आते हैं। ये किस्सा सुनकर मैं और मेरा पूरा क्रू दंग रह गया।